केंद्र सरकार ने तेलंगाना सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने केंद्र से 30 लाख मीट्रिक टन उबले चावल की खरीद करने की मांग की थी। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को बताया कि राज्य 5% टूटे हुए दाने वाले 30 लाख मीट्रिक टन उबले चावल और 10% टूटे हुए दाने वाले 5 लाख मीट्रिक टन कच्चे चावल की सप्लाई करने के लिए तैयार है। इस दौरान राज्य द्वारा केंद्र से चावल की खरीद को बढ़ाने का अनुरोध किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्य के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। साथ ही इस दौरान राज्य द्वारा 2014-15 के खरीफ सीजन में लेवी के रूप में जुटाए गए 1468.94 करोड़ रुपए के बकाया को तुरंत जारी करने का भी अनुरोध किया गया। राज्य द्वारा केंद्र को बताया गया कि तेलंगाना चावल उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और किसानों को उनकी फसल का भुगतान 48 घंटे के भीतर ही कर दिया जाता है। इस तरह तेलंगाना सरकार ने केंद्र से बकाया राशि को जल्द जारी करने का आग्रह किया ताकि राज्य के राशन वितरण पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सके। आपको बता दें कि इसी के साथ तेलंगाना सरकार ने इस बैठक में केंद्र से स्कूलों, छात्रावासों और ICDS के तहत फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स बांटने को फिर से शुरू करने की अपील की ताकि बच्चों में एनीमिया और पोषण संबंधी कमियों को दूर किया जा सके। बताया गया कि इस कार्यक्रम को हाल ही में बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और तेलंगाना सरकार की इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी देखने को मिली। गौरतलब है कि तेलंगाना ने हाल ही के वर्षों में चावल उत्पादन के क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल की है। राज्य में कालेश्वरम जैसी सिंचाई परियोजनाओं ने चावल की खेती को राज्य में फूलने फलने का भरपूर मौका दिया है, जहां राज्य ने चावल का रिकॉर्ड 153 लाख टन पैदावार हासिल भी किया है। बता दें कि तेलंगाना में खरीफ और रबी दोनों मौसमों में धान का उत्पादन देखने को मिलता है। गौरतलब है कि तेलंगाना में धान की पैदावार पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। हाल ही में खबर यह भी सामने आई है कि तेलंगाना सरकार राज्य में चावल किसानों का रुख अन्य फसलों की ओर करने की योजना पर भी काम कर रही है। सामने आई खबर के मुताबिक एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस प्रस्ताव के तहत धान की खेती छोड़कर दूसरी फसलों की खेती करने वाले किसानों को हर एकड़ 10,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। बताया गया है कि राज्य के धान किसानों के लिए ये स्कीम पंजाब की स्कीम की तरह काम करेगी, जहां ऐसे किसानों को पंजाब सरकार द्वारा 17,000 रुपए इंसेंटिव के तौर पर मुहैया कराया जाता है। एक तरह से कहा जाए तो तेलंगाना सरकार उन किसानों को इंसेंटिव देने की योजना पर काम कर रही है जो धान की खेती छोड़कर दाल समेत दूसरी फसलों की खेती की ओर बढ़ते हैं। सरकार फिलहाल इस स्कीम पर विचार कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर तेलंगाना सरकार इस स्कीम पर विचार कर ही क्यों रही है। तो कहा जा रहा है कि वर्तमान में सरकार धान के मद्देनजर प्रति एकड़ 20,000 रुपए खर्च कर रही है और राज्य में हर साल धान की बम्पर पैदावार के कारण सरप्लस स्टॉक को सुरक्षित रखना एक चैलेंज बन गया है। तेलंगाना में धान उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। बात पिछले खरीफ सीजन की ही की जाए तो राज्य ने पिछले खरीफ सीजन 148 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन किया, जो नए रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज हुआ। इस तरह रबी सीजन में 70 लाख टन धान का और उत्पादन हुआ। इसी बीच तेलंगाना के लिए अच्छी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने केंद्र से 30 लाख मीट्रिक टन उबले चावल की खरीद करने की मांग की थी।